मुर्शिदाबाद के दंगा पीड़ितों ने कहां ली है पनाह, घर छोड़कर कहां पलायन को मजबूर हुए हिंदू। दंगाइयों ने घर चलाया, हिंदुओं ने कहां बनाया बसेरा। बंगाल की वो जगह जहां घर जाने से डर रहे हिंदू। ग्राउंड जीरो से न्यूज नेशन की जाबाज रिपोर्टिंग। न्यूज नेशन पर मुर्शिदाबाद के पीड़ितों का दर्द। जहां दूसरे मीडिया ने मुंह मोड़ा, वहां न्यूज नेशन पीड़ितों के बीच पहुंचा। तो मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की, जिसके बाद हिंदू आबादी जान बचाने के लिए मालदा की तरफ भागी। आरोप लगा है कि उपद्रवियों ने पानी में जहर मिला दिया, जिससे हिंदू पलायन को मजबूर हुए। न्यूज नेशन पहला ऐसा चैनल है जो मालदा पहुंचा है और पलायन करने वालों का दर्द जाना है। ये वही धुलियान घाट है जहाँ से जो हिंसा के पीड़ित लोग थे उनके परिवारों ने यहाँ से पलायन किया था। और आप ये गंगा का किनारा देख सकते हैं। इस किनारे से उस किनारे की दूरी करीब 1 किलोमीटर है और ये धुलियान का घाट है और वो मालदा का घाट है। हमारे बाईं तरफ आप देखेंगे ये जो इलाका है, ये इलाका फरक्का का जो बैराज है, फरक्का के जो फाटक होते हैं जो मुर्शिदाबाद ज़िले में ही आते हैं, वो इस इलाके में है। और ठीक हमारी दाहिनी तरफ हम अपने सहयोगी से कहेंगे वो आपको दिखलाएं कि दाहिनी तरफ वो दूर वाला वो इलाका आप देख पा रहे होंगे, वो सूती का इलाका है जो जहाँ भी हिंसा भड़की थी वहाँ भी हालात अभी भी सामान्य नहीं है। और मालदा और सूती के बीच का ये वो इलाका है जहाँ बांग्लादेश का बॉर्डर है और जिसकी दूरी यहाँ से महज 8 किलोमीटर की है। हम अब यहाँ से सीधे मालदा के उस इलाके की तरफ रुख करेंगे। इस वक्त हम गंगा के ठीक बीचों बीच मौजूद हैं और अब हम धुलियान से यानी कि मुर्शिदाबाद जिले से सीधे मालदा की ओर रुख कर रहे हैं। और वो ठीक हमारे आप सामने देख पा रहे हैं गंगा का ये दूसरा किनारा है जहां से हम मालदा जाएंगे। और ये वो इलाका है जहां पर यहाँ से जितने भी लोग पलायन किए हैं, महिलाएं और बच्चे, वो तमाम अभी नदी के उस किनारे पर एक हाई स्कूल में शरण लिए हुए हैं। अभी ठीक उनसे हम बात करेंगे। दूसरी तरफ हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे वो आपको मुर्शिदाबाद के और दूसरे घाटों की भी तस्वीरें दिखाएं जहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर कई ऐसे परिवार हैं जो उस तरफ जाने के लिए नौका का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समय पर नौका नहीं मिल पा रही है और वो उस घाट की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। वो पूरा इलाका आपको दिखाएंगे, वो भीड़ आपको दिखाएंगे जहाँ पर कई सारे बच्चे, महिलाएं, पुरुष घर का सारा सामान लेकर गंगा के किनारे दूसरी तरफ जाने के लिए इंतज़ार में लगे हुए हैं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मालदा ज़िले के पारलालपुर में। ये वही जगह है जहां पर धुलियानपुर से जितने भी लोग पलायन करके निकले हैं वो तमाम लोगों ने इसी पारलालपुर में शरण लिया है। आप देख सकते हैं ये गंगा का दूसरा किनारा है जहां पर तमाम नावें लगी हैं और यहां पर लोग उतरकर सुरक्षित इस तरफ आए हैं। और यहां पर ठीक यहां से कुछ दूरी पर एक हाई स्कूल है जहां पर वे अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ अभी समय बिता रहे हैं और उस माहौल का इंतज़ार कर रहे हैं। जब माहौल शांत होगा और सब कुछ ठीक होगा तो ये फिर वापस अपने गांव इसी गंगा की दूसरे किनारे पर जो धुलियान से लोग आए हैं वे वहां वापस जाएंगे और फिर से अपनी गृहस्थी बसाएंगे। ये पारलालपुर का वही हाई स्कूल का वो कैंपस है और वो बिल्डिंग है जहां पर आप देख सकते हैं कि इनके गेट के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं, तगड़े इंतज़ाम किए गए हैं। गेट पर काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं, सुरक्षा के जवान तैनात हैं ताकि बाहर से जो इन लोगों को डर सता रहा है उससे इन्हें मुक्ति मिल सके और ये बेखौफ होकर यहाँ रहे। जो महिलाएं और बच्चे यहाँ आए हैं, जो वहाँ से उस तरफ से इस तरफ आए हैं, जो अपनी सुरक्षित ठिकाना
तलाशते हुए यहाँ पहुँचे हैं उनको भी पूरी तरह से सुरक्षा दी जा रही है। और यहाँ लोग अंदर में हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। पार्लरपुर हाई स्कूल के बाहर इस वक्त महिलाओं और जो यहाँ के ग्रामीण हैं उनकी भीड़ लगी हुई है और उन्हें भी अंदर जाने से रोका गया है। हम इनसे बात करते हैं, क्या कहना है इनका, आखिर क्या वजह है इन्हें क्यों अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। चूँकि जिस दिन से वे वहाँ से धुलियान से पलायन कर पार्लरपुर पहुँचे थे उसी दिन से ये लोग लगातार उन तमाम लोगों की देखभाल कर रहे थे, जो महिलाएं हैं, बच्चे अंदर हैं, उनकी लगातार देखभाल कर रहे थे। लेकिन आज अचानक पुलिस ने इन्हें अंदर जाने से रोका है। ये महिलाएं क्या कहते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। की हलो की प्रॉब्लम की আছে? কি হলো যেখানে মারামারি সেখানে ভিডিও নাই, মিডিও নাই, যেখানে অশান্তি নাই, শান্তি জায়গা আছে, এখানে কেন হলো? কি করতে হলো? এখানে আমরা চাই না। আমরা আপনার কেউ আছে अंदर? আমার আছে তো, ছেলেরা আছে। আপনার কে আছে? ছেলে আছে। आपका बेटा है अंदर? हाँ। तो उधर से आया? उधर से आया। उधर से आया? हाँ। तो इनका कहना है कि जिस वक्त यहाँ पर वो लोग आए थे शांति थी और ये लोग लगातार देखभाल कर रहे थे, उस वक्त यहाँ कोई नहीं आया और अब इन लोगों की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पुलिस वालों की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं, हम लोग का आवश्यकता है। पुलिस चाहे, ममतार पुलिस चाहे ना, মোদের পুলিশ চাই। পুলিশ বাদ। হ্যাঁ, মমতা যেটাকে বেকার করে দেশকে ধ্বংস করে দিবে। কোথায় ছিল? মমতার পুলিশ আমরা চাই না, আমরা মোদির পুলিশ চাই। এখানে ওখানে যে মারামারি ছোট ছোট বাচ্চারাকে মেরে মেরে ফেলে দিল, ওখানে কি পুলিশরা কোনো যেত নাই? ওখানে না করে রেপ করে মেরে ফেলেছে। হ্যাঁ, 10-12 জন করে একটা না রেপ করে মেরে ফেলেছে। ওখানে জরুরি নাই, এখানে কেন আসছে? ছোট ছোট লোকালিয়া করে এনেছি রুগী রাখে। কোন দরকার? আমাদের দরকার জীবনের পুলিশের, এখান থেকে চলে যান। नहीं আমরা জোর হাত করছি, চলে যান। আমার যেখানে ঝামেলা সেখানে যাও, মোদি আসতে হবে না। একটা কথা বলুন, হ্যাঁ। আপনার কেউ ভিতরে আছে, আপনার बेटा, बहू, भतीजा, परिवार का कोई आदमी आपका अंदर में है क्या? हाँ? है। कौन है? उन लोगों से आप लोग का बातचीत हुआ था? ना अभी नहीं, वो तो ताला मारा होता, कैसे बातचीत करेंगे? नहीं, जब आया था हाँ, उस लोग तो हम लोग जाके लेके आए ऊपर से। आप लोग लेके- मेरा लड़का 10 नाव उठा के लेके आया ऊपर से रात 10 बजे। इतना वो तो 4 में कैसे रहेगा वहाँ पर? बताइए। छोटे-छोटे उसका घर में ईटा पत्थर चला था, उसका जुआन बेटे के रेप कर लिया, छोटे-छोटे उसका लड़का के छत से बिक दिया, तो कैसे रहेगा? घर में ताला मार दे, काठी अभी मार के पेट्रोल अभी उठा अभी दिया। अभी क्या चाहते हैं आप लोग, क्या हम लोग समस्या? चाहते हैं अभी मोदी का पुलिस रहेगा, ममता का पुलिस यहाँ से हट जाएगा। हम लोग यहाँ पर नहीं आप चाहते हैं। तो ये तमाम लोग हैं जो यहाँ पर सेंट्रल फोर्स का डिप्लॉयमेंट चाहते हैं, यानी कि लोकल पुलिस जो यहाँ मौजूद है उनकी मौजूदगी ये यहाँ नहीं चाहते। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस वक्त वहाँ पे वो हंगामा हुआ धुलियान में, शमशेरगंज में, उस वक्त जितने भी लोग पीड़ित थे वो जो भाग कर यहाँ पर आकर शरण लिए थे, उस वक्त ये लोग लगातार इनकी देखभाल कर रहे थे, उनके लिए खाना, पानी और तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे थे। लेकिन अचानक अब यहाँ पुलिस ने मोर्चा संभाला और जो यहाँ के स्थानीय पार्लरपुर के जो स्थानीय लोग हैं इन्हें भी अंदर जाने से रोका जा रहा है। मीडिया को यहाँ अलाउ नहीं किया जा रहा है। हम बार बार यहाँ पर जो मौजूद अधिकारी हैं हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर अंदर लीडर्स जा रहे हैं, आप मीडिया को रोक रहे हैं, आप हमें तो अंदर जाने दीजिए, हमें तो अलाउ करिए। आखिर क्या परेशानी है सर? अंदर तो अभी गए, आपके सामने गए, आपके कहने पे हम लोगों ने थोड़ा इंतजार भी किया, सब किया। हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, काइंडली भी आप पुलिस का कोऑपरेट करिए। हम लोग पुलिस का कोऑपरेट ही कर रहे हैं सर, आपके कहने पे ही हम यहाँ पे रुके हैं। आप हमें बोलने दीजिए, मैं काइंडली बोल लेता हूँ। आप अगर बार बार बोलेंगे नहीं, जो हमारी इच्छा हम वही करेंगे। पुलिस को यहाँ पे काम करने में बहुत दिक्कत हो रही है। आज पुलिस को इंजरी भी हुई है और भी यहाँ पे बहुत कुछ घटना घट सकती है। बट अगर मीडिया सिर्फ अपनी चलाएगा, पब्लिक अपनी चलाएगा, सर मीडिया कहाँ चला रहा है? अभी तो एक आदमी अंदर गया है सर। ऑलरेडी पुलिस को इंजरी हो चुकी है यहाँ पे। वो ठीक बात है, यहाँ पे मीडिया के आने से, सर मीडिया के आने से क्या प्रॉब्लम हुआ? सर जो लोग अंदर गए हैं, ऑलरेडी आई एम इंजर्ड राइट नाउ। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज कोऑपरेट विद सर एक आदमी गए हैं, 5 मिनट आप हमें अलाउ करिए। वी आर हियर टू हेल्प। मैं हेल्प करने ही आऊँगा यहाँ पे। हेल्प अस टू हेल्प। हमारी वजह से क्या यहाँ पे दिक्कत आएगी सर? हेल्प अस टू हेल्प यू, प्लीज हेल्प अस टू हेल्प यू काइंडली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार साहब, हम उनसे बात करते हैं। सर जिस तरीके से धुलियान में, शमशेरगंज में, सूती में ये हिंसा फैली और तमाम लोग मालदा जिले में आकर महिलाएं और बच्चे शरण ले रहे हैं, क्या लगता है आपको कि इसका क्या होना चाहिए या इसके पीछे क्या साजिश नजर आ रही है आपको? देखिए पूरी तरीके से मालदा, मुर्शिदाबाद, इन सब जिलों को बांग्लादेश बनाने की कोशिश हो रही है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। तृणमूल कांग्रेस के शय के बिना ये संभव नहीं हो सकता। प्रशासन के सामने इन लोगों ने बताया, आपको बांग्ला समझ में आता है कि नहीं, लेकिन इन लोगों ने, महिलाओं ने बताया अंदर कि पुलिस के सामने घर तोड़ा गया, पुलिस चुपचाप खड़ी रही। ये
ये पैटर्न हर जगह में पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है। इससे पहले हावड़ा में हुआ था, वहाँ पे भी हमने देखा कि पुलिस खड़ी रही, 5 घंटा छोड़ दिया गया कि आप जो मर्जी हिंदुओं के घर तोड़ो, इज्जत चाहे इज्जत पे हाथ डालो, पैसा ले लो, ये लूटने के लिए दिया जाता है। जब आरोप था कि प्रशासन को वहां से लगातार फोन किया गया, लेकिन प्रशासन 4 से 5 घंटे तक जगह पे नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से इतना बड़ा हरजाना हुआ। दूसरी तरफ यहाँ के जो सांसद महोदय हैं, उनसे भी कल हमने बात की थी, उन्होंने कहा कि इसके पीछे कुछ कम उम्र के बच्चे हैं, 2-4 बच्चे हैं जिनकी वजह से ये घटना हुआ। आप नहीं, संख्या हजारों में है। बच्चे को प्लान पुलिस सामने दिया गया, 14-15 साल होगा तो आप क्रिमिनल केस नहीं कर सकते, 18 साल से ज़्यादा होगा तो क्रिमिनल केस कर सकते हैं। पूरा प्लान माफी किया जा रहा है। प्लान ये है कि हिंदू शून्य करना पड़ेगा, मतलब कोई भी हिंदू यहाँ पे नहीं रह पाएगा। वो बोल भी रहे थे, महिला क्या बोल रही थी, बोले आप तभी बचोगे, महिलाओं को हुमकी दी गई कि आपके पति को छोड़ दूंगा, आप मेरे साथ इज्जत दे दो अपनी, सो जाओ मेरे साथ। तो भारत में, हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ अगर ऐसा बर्ताव होता है तो सारे भारत के 80 करोड़ हिंदू हैं, उससे भी ज़्यादा होंगे। दादा, आगे भारतीय जनता पार्टी ये जो हुआ है क्या कदम उठाने वाली है? आगे हम हर जिले में इसके खिलाफ मोर्चा निकालेंगे, डेमोक्रेटिक वे से लड़ेंगे, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाकर बोलेंगे कि जिन लोगों का घर तोड़ा गया उसको मुआवजा राज्य सरकार देगी, अपनी टैक्स के पैसे से देनी है। और उसके साथ साथ हम कोर्ट से ये भी अपील करेंगे कि सेंट्रल फोर्सेस को और भी यहाँ पे ज़्यादा दिन तक रखा जाए। आखिरी सवाल, अभी आप कह रहे थे कि जिनके घर तोड़े गए हैं उनके घर उन्हीं तरह से तोड़कर, जिन्होंने तोड़े हैं उनके घर तोड़कर उनको मुआवजा दिलाया जाएगा, ये क्या है? तोड़कर नहीं, बीजेपी की सरकार जब आएगी हम एक्ट लाएंगे, जो भी दंगा करेगा, जिसी भी जाति का हो, जो दंगा करेगा वो दंगा करने वाले का घर उसका चिन्हित करके, उसका घर भी नीलाम करके, उस पैसे से उसने जिसका घर तोड़ा या जलाया उसको पैसा लौटाया जाएगा, उसका घर तैयार किया जाएगा। तो क्या यही जस्टिस है? ये योगी मॉडल यहाँ भी लागू होगा? ये योगी मॉडल बोलिए, बीजेपी मॉडल बोलिए, जो मॉडल बोलिए, बुलडोजर मॉडल बोलिए, यही मॉडल आगे आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में लागू करेंगे तो एक भी दंगा नहीं होगा, पूरा दंगा स्टॉप हो जाएगा। पश्चिम बंगाल से ज़्यादा मुसलमान तो आसाम में है, लगभग इतना मुसलमान उत्तर प्रदेश में है, क्यों नहीं तोड़फोड़ कर पा रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर मारपीट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे ऐसा मुख्यमंत्री है कि अगर ऐसा करते हैं तो उसके खिलाफ कानून की तरह, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह कार्रवाई होती है। ममता बनर्जी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानती, भारत के एक्ट को नहीं मानती, भारत के सोवरेनिटी को नहीं मानती। वो मानती है कि पश्चिम बंगाल एक अलग देश है, उनका वो प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर है। इस मानसिकता से ममता बनर्जी को 26 में हम बाहर निकालेंगे। मौजूदा हालात जो हैं वो यहाँ का काफ़ी दयनीय है और काफ़ी भावपूर्ण माहौल है। उत्तम वर्ष, न्यूज़ नेशन, मालदा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।